तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। और सदैव की भांति सत्संग कार्यक्रम का प्रारंभ एक भजन से होगा और उस भजन के लिए आज आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती स्नेहलता व्यास जी। श्रीमती स्नेहलता व्यास जी आज एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। मंच पर उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। हे सतगुरु हे मेरे मेहरबा, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां। हे सतगुरु हे मेरे मेहरबा, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां। दी है इतनी रहमतें जिसके मैं काबिल न था, ऐसी ही ये जिंदगी जिसका कोई साहिल न था। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला। तू मिला तो रब मिला, रब मिला तो सब मिला। झूम उठी है जिंदगी जीने का सबब मिला। हे सतगुरु हे मेरे मेहरबा, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां। जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। जलते जग की धूप में तेरी छाया मिल गई। रोते नैना हंस पड़े, दिल की कलियां खिल गई। उधर मुख पर श्वास है इधर उधर, ना उतार पाऊं मैं कर्ज तेरा उम्र भर। हे सतगुरु हे मेरे मेहरबा, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां। मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां।
झोली छोटी पड़ गई, की है इतनी रहमतें, झोली छोटी पड़ गई, ऐसी दया से मेरी आंखें गीली हो गई, भाग्य तू संवारता पार तू उतारता, भाग्य तू संवारता पार तू उतारता, भक्त तेरा हर घड़ी शुक्र है गुजारता, हे सतगुरु हे मेरे मेहरबा, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां, मैं धरा तू आसमां, मैं धरा तू आसमां। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ा जय गुरुदेव सुंदर बहन। बड़ा सुंदर भजन बोल रहे हैं हाँ, बहन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया भजन। सदगुरुदेव के प्रति भक्ति की भावना से सभी सत्संगी भाई बहनों को आपने भर दिया। वो बड़ा सुंदर भजन बहुत मधुरता के साथ प्रस्तुत किया बहन। हे सतगुरु हे मेरे मेहरबान, तेरे एहसान कैसे करूं मैं बयां, मैं धरा तू आसमां। ये बात बिल्कुल सत्य है कि गुरुदेव यदि आसमान है, उनके ज्ञान की जो ऊंचाई है, उसको यदि हम कहें आसमान, तो हम निश्चित रूप से धरा पर हैं। अभी हमें बहुत कुछ मंजिलें तय करनी है, तो ऐसी उपमा देना सर्वथा बहुत ही उत्तम है। और बहुत ही सुंदर शुक्राना भी किया है कि इतनी रहमतें गुरुदेव आपने की हैं कि झोली भी मेरी छोटी पड़ गई है, और आपने ऐसी दया की है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं। आप भाग्य संवारते हैं, पार उतारते हैं, और मैं हर घड़ी आपका कैसे कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरी समझ नहीं आता है। बहुत ही सुंदर भाव के साथ, बड़ी मधुरता के साथ आपने आज ये भजन प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। और धन्यवाद भाई साहब। जी, और अब वरिष्ठ गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से निवेदन है कि गुरुदेव भगवान का आज के लिए निश्चित किया हुआ प्रवचन सभी सत्संगी भाई बहनों को सुनवाने की कृपा। हाँ जी, हाँ मैं म्यूट में था शायद। मेरी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है भाई साहब, ओके। आ रही है। आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं गुरु ग्राम प्रवचन 7 भाग 2। मैं के पास ये मैं तो पैदा किए काम के लिए, बस रहने वहने के लिए नहीं। देह भी, इंद्रियां भी, मन भी, बुद्धि भी, और इसके अंदर अहंकार, ये जो पैदा हुए ये तो काम के लिए। यदि इनको तुमने अपना मान लिया तो फंस गए। ब्रह्मा भी फंस सकता है, साधु भी फंस सकता है, तपस्वी भी फंस सकता है, संसारी तो बेचारा अपर जीव के इलाके लेखे माई, और जीवों की क्या है। इसलिए विमल विवेक के लिए ये प्रकृति तुम्हें जगा देती है तो तुम मान लेते हो, ये खड़ा कर देती है। ये तो प्रकृति जन्य है, प्रकृति ने बनाया, तुम प्रकृति से जन्मे नहीं हो, यही समझना है। प्रकृति ने तुम्हें पैदा नहीं किया, जैसे कुम्हार ने थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है लगातार। झूठ नहीं बोलना। कुम्हार ने जब घड़ा बनाया तो मिट्टी थी कि नहीं? तो मिट्टी तो थी, उसको तो पैदा किया नहीं, घड़ा पैदा किया। तो देखो, आत्मा को परमात्मा ने भी पैदा नहीं किया, बुरा नहीं मानना। आत्मा को किसी ने पैदा नहीं किया, पैदा हुआ है मन, पैदा हुआ है देह,
पैदा हुई है बुद्धि और तुम्हें अपने पैदा होने का भ्रम हो गया। कुम्हार ने बनाया है घड़ा, मिट्टी को पैदा होने का भ्रम हो गया। पर जो समझदार मिट्टी थी उसने कुम्हार को कह दिया। बेवकूफ मिट्टी तो कहेगी मुझे घड़ा न बनाओ, मुझे सकोरा न बनाओ, मुझे ये न बनाओ। समझिए ना, क्योंकि वो बनाने से बन गया। कई लोग ना बेवकूफ बनाते हैं ना, कई लोग कहते हैं तुम हमको बेवकूफ न बनाओ। तो किसी के बनाने से बन जाए वो बेवकूफ नहीं है। जो किसी के बनाने पर भी ना बने वही बुद्धिमान है। तो जो कुम्हार के बनाने से बन जाए वो बुद्धू नहीं है। कुम्हार ने बनाया, अब तो बना ले। कुम्हार ने घड़ा बनाया, तू घड़ा देख, मैं मिट्टी हूँ, मिट्टी थी, मिट्टी रहूंगी। तेरे बनाने से हम नहीं बनेंगे। तू अपने काम के लिए बना ले, तेरा दुकान धंधा है, तू बना ले और बेच ले। लोग घड़ा मान ले, तू घड़ा मान ले, मैं मिट्टी थी, मिट्टी हूँ, मिट्टी रहूंगी। लोगों के काम आ जाएगा बर्तन पर, मैं मिट्टी रहूंगी। ऐसे ही प्रकृति ने बनाया बाप, प्रकृति ने बनाई माँ, प्रकृति ने बनाए बेटे, प्रकृति ने बनाए पेड़ पहाड़ बना ले, पर मैं जो था वही हूँ, वही रहूंगा। आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। सच तो सच रहेगा। तो तुम सच हो कि बनाए हुए हो? तुम बनाए हुए हो, समझो बन गए। यदि बनाने से बन गए तो बुद्धू हो, और बनाने से ना बने तो बुद्ध हो। प्रकृति के बनाने से यया सम्मोहितम जगत, जिस प्रकृति ने सबको मोह में डाल रखा है, जो बना देती है लोग वही मान बैठते हैं। भगवान ने कहा इससे कैसे जाए, कहें माँ में एवं ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो मेरे को नहीं भूलते, मेरी शरण, मेरे दास, उस सत्य के, वो बनने पर भी बनते नहीं हैं, दिखने पर भी दिखते नहीं हैं, होने पर भी कुछ होते नहीं हैं, वो मेरी शरण है। ये भगवान भी पहली इतनी आसान नहीं है जितनी आप सभा में सुनकर चले जाते हैं। ऐसी कथा नहीं है कि आम लोग कर सकें। उपनिषदों ने कहा आश्चर्य है जो इसकी कोई चर्चा करता है, आश्चर्यवत कोई सुनता है, कोई सुनने वाला, हाँ, जो इसकी सचमुच सुनता है। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। ये भ्रम टूटना, भुलेखा जाना खेल नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ उन सभी भाग्यशालियों को, तुम्हें मनुष्य तन मिल गया है, जी जान लगा दो इसके समझने में। ब्रह्मा भी चूक जाए तो गड़बड़ी है, क्योंकि ब्रह्मा भी एको माई जुगत भी आई, तीन चेले परमान। माया ने ब्रह्मा बना दिया, विष्णु बना दिया, मनुष्य बना दिया, जो बना दिया प्रकृति ने वही बन गए। तो तुम माया जन्य हो, प्रकृति पुत्र हो, ब्रह्म पुत्र नहीं हो। प्रकृति के अनुसार सोचते हो, ब्रह्म के अनुसार नहीं। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं जैसा मैं बताता हूँ वैसा सोच, जैसा प्रकृति कराती रहेगी। कुम्हार का बनाया घड़ा काम आएगा, बिल्कुल आएगा। सोनार का बनाया गहना काम आएगा, और जिस लिए बनाया उसी काम आएगा। पर सोने को क्या, सोने का आग्रह क्या कि मुझे नथनी बना, कि अंगूठी बना, कि एरंग बना, कि क्या बना। ये चुनाव सोने का नहीं, ये सोनार का है, पहनने वालों का है। मेरा कोई चुनाव नहीं, चुनाव कुछ भी नहीं। क्यों मैं कुछ होता ही नहीं, था, हूँ, रहूंगा। भागवत का एक श्लोक, अहमेवासमेवाग्रे, मैं ही था अग्र, अब भी और आगे, यो शेषेत सोच में हम, जो बचेगा वो मैं हूँगा।
पहला श्लोक भागवत का है किसी की खोपड़ी में? सप्त श्लोकी भागवत मैं ही था पहले, अब भी जो है वो मैं ही हूँ, आगे भी जो बचेगा मैं ही बचूंगा, और जो ये हुआ है मेरे सिवा ये भी कुछ और है ही नहीं। जो घड़ा बना वो है तो मिट्टी ही। आहा भागवत, आहा कई लोग भागवत को मानते ही नहीं है। आर्य समाज कहता है कृष्ण तो ठीक है पर ये भागवत ठीक नहीं, क्यों उसमें गोपियां हैं, नाच खेल है, फलाना है। हाँ कई कहते हैं राम तो बहुत अच्छे हैं, पर राम का ये कि अपनी पतिव्रता पत्नी परीक्षा लेने के बाद भी छोड़ी, ये उनकी भूमिका बिल्कुल प्रिय नहीं। आप देखिए जीवन को, सोचिए क्या है। आप मनुष्य हो, आप, मैं कहता हूँ ना, आप यदि थोड़ा जाग जाएं, समझ जाएं, तो सारी सृष्टि में कौन है जो तुमसे तुलना कर सकता है? जैसे ब्रह्म से कोई तुलना नहीं कर सकता, सब उसके अच्छे बच्चे खिलौने हैं, उसके सिवा मिट्टी से कौन बर्तन तुलना करेगा? सब तो उसके बनावटी है। पर जो मिट्टी से अभिन्न हो गया, जो घड़ा मिट्टी से ही हो गया, मिट्टी का ही हो गया, मिट्टी से अलग कुछ समझता नहीं, उसकी तुलना भी कौन करे? इसलिए ब्रह्म और ब्रह्मज्ञानी दोनों से तुलना नहीं की जा सकती। ब्रह्मज्ञानी से तुलना कोई कर नहीं सकता, और आप वो जान सकते हो। उस तक के जानने के लिए प्रक्रिया है। फिर आंख बंद करें, आंख बंद करके अंदर जागरूक हो जाएं, और जागरूक होकर आश्वास थोड़ी तेज लें, भस्त्रिका की तरह। 1 मिनट भस्त्रिका होश से करें, जाग के करें, चेतन रह के करें। केवल श्वास नहीं लेना। यदि चेतन नहीं हो, सावधान नहीं हो, तो श्वास लेना नहीं है। श्वास तो तुम गहरी नींद में ले रहे थे। गहरी नींद में तो और ज्यादा लोग श्वास लेते हैं, कभी कभी घुर्रक तक बजाते हैं। जो जागने पर बजाना चाहो तब भी न बजा पाओ, उतनी अच्छी। जागते हुए घुर्रक उतनी अच्छी नहीं बजा सकते, कैसी नेचुरल बजती है। इसलिए जागृत रहो, सजग रहो, होश में रहो, भस्त्रिका करते रहो आधा मिनट और। बहुत अच्छे। और 15 सेकंड, चौथाई मिनट। इसके बाद 5-10 सेकंड को रुक जाएंगे, एकदम रुक जाएं, एकदम रुक जाएं। श्वास नहीं लें, ले ली तो लिए रहो, रुक जाओ, निकाल दी तो निकाल दी, रुक जाओ। यदि इस बार ठीक से नहीं बना तो अब 15 सेकंड और भस्त्रिका करो, 15 सेकंड, और अंत में एकदम रुक जाना। 15 सेकंड भस्त्रिका करिए, 15 सेकंड, ठीक, एकदम तेजी से करिए और एकदम रुक जाइए। अब ये ख्याल करो लेके रुके हो कि छोड़ कर रुके हो। यदि नहीं ध्यान दिया, हर चीज पर ध्यान जाना चाहिए। आप स्वाभाविक जब कहते हैं रुक जाओ तो कैसे रुके, लेके रुके या छोड़ के रुके? एक बार फिर आजमाओ, फिर शुरू करो। एकदम रुक जाओ। अब रुके रहो, रुके रहो, रुके रहो। अब थोड़ी देर में जब आवश्यकता पड़े, अब भस्त्रिका नहीं करना, अब लंबी श्वास लेना है या छोड़ना है। यदि लेके रुके हो तो छोड़ने से शुरू करो, छोड़ कर रुके हो तो लेने से शुरू करो। लंबी लो, जितनी अधिक ले सको, और ये 3 बार
3 बार लंबी लेना है, 3 बार लंबी छोड़ना है, चौथे बार लेने के बाद रोकना है। गिनती रखना, 3 बार लंबी श्वास, पूरक और रेचक, देर तक पूरक, देर तक रेचक। 3 बार के बाद जितनी देर रुक सको श्वास भर के रुको, रुके रहो, रुके रहो जब तक रुक पाओ। अंदर जागे रहो, प्रसन्न रहो। यदि प्रसन्नता कम होने लगे तो फिर शुरू करो, फिर लो और छोड़ो, लो और छोड़ो, लो और छोड़ो। 3 बार के बाद चौथी बार लेकर रुक जाओ। चौथी बार लेकर रुक जाओ। कितनी देर? जितनी देर प्रसन्नता से रुक सको, आनंद से रुक सको। बहुत जबरदस्ती हठ न करो, प्रेम से। और फिर 3 बार, फिर लीजिए, फिर छोड़िए, फिर लीजिए, फिर छोड़िए। अब इस बार छोड़ने के बाद रुकिए। 3 बार लीजिए, 3 बार छोड़िए। चौथी बार लेकर न रुकिए, छोड़ कर रुकिए। चौथी बार ले लीजिए, फिर चौथी बार छोड़िए और छोड़ कर रुकिए। अंदर जागे रहिए, अंदर सजग रहिए, और कोई काम नहीं। जबरदस्ती नहीं। 3 बार लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। कुछ बार लेकर रुकना, कुछ बार छोड़ कर रुकना। इसके बाद स्वाभाविक श्वास लेना थोड़ा लंबी है, लॉन्ग इनहेल लॉन्ग एक्सहेल, लेकिन सावधानी से, प्यार से, एकाग्रता से, सजगता से, होश से श्वास लेना छोड़ना, जागे रहना। अब क्या करना? बहुत धीमी श्वास लेना और छोड़ना। कभी कभी लेने और छोड़ने के बीच में बाहर नहीं जाना, भीतर ही श्वास लेकर छोड़कर जागे रहना, श्वास को रोक देना। भीतर ही जागे हो, श्वास निकाल कर या लेकर या छोड़कर, लेकिन ध्यान भीतर है। शरीर के भीतर 100% ध्यान भीतर रहना चाहिए, अंदर जागे रहना चाहिए। श्वास लेना और छोड़ना। अब बहुत स्वाभाविक श्वास, हर बार श्वास लेकर, जैसा कि अभी विभु चेतना करा रही थी, कुंभक, लेकिन ये थोड़ा अंतर कुंभक है, अंतर कुंभक। श्वास लीजिए, छोड़िए। श्वास लेने और छोड़ने के बीच में हर बार गैप करिए, गैप। जागिए भीतर, लेने पर छोड़ने में 1-2 सेकंड का टाइम ले लीजिए। एकदम नहीं, जैसे झूला एकदम जाके लौट पड़ता है, झूला इधर जाता है उधर जाता है। आपका झूला अंदर थोड़ा रुके, आ गई श्वास, रुक जाए तब वापस करो। आए हुए मेहमान को ठहराओ, प्यार करो, फिर उसे विदा करो। आए हुए मेहमान का स्वागत, वेलकम, और जाने वाले को विदा। पर बीच में जरा देर तो ठहरे मेहमान। श्वास मेहमान है, श्वास मेहमान है। आ गई, थोड़ा सा रुक जाए, फिर प्यार से ही कहो जाओ, जबरदस्ती मत रोको। कभी कभी मेहमान को इतना जबरदस्ती रोकते हैं कि मेहमान का नुकसान हो जाता है। वो नहीं चाहता, फिर भी मजबूर करना ठीक नहीं है।
जिसमें मेहमान खुश हो उतना रोको, बेचैनी होने लग जाए ऐसा मत रोको। चाहे खिलाना जबरदस्ती नहीं, कोई काम जबरदस्ती नहीं करो। आज से सीखो कि हम श्वास के साथ भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। आएगी प्यार से आने देंगे, प्यार से रुके तो रुकने देंगे, नहीं रुके तो कोई बात नहीं, रुके तो प्यार से रुके फिर चली जाए। आने दीजिए प्यार से, रुकने दीजिए प्यार से, जाने दीजिए प्यार से। प्रसन्नता पूर्वक ध्यान से, तुम सो गए मेहमान बना रहे उसमें तुम्हारी क्या विशेषता। जागे रह के प्यार से मेहमान को रखो, सम्मान से रखो और फिर भेज दो। भेजने जाओ, प्यार से भेजने जाओ, प्यार से गेट पर लेने जाओ। मेहमान को लेने जाना गेट पर, जैसे कई बार हमें लोग ले जाते हैं तो गेट पर स्वागत करते हैं, और भेजने भी जाते हैं तो कार तक चढ़ाने जाते हैं। ऐसे ही श्वास को लेने भी जाओ, आ तो रही थी, स्वागत किया, आने दिया, प्यार से आने दिया और गेट तक पहुंचा दिया, अब बीच में थोड़ी देर रोक लिया। ये मेहमान है, तुम्हारा गेस्ट है, स्वागत करो। और अब जागना रह जाए, जैसे आए मेहमान आने दो, अपने आप आने दो, अपने आप रुकने दो, अपने आप जाने दो। अब कुछ भी तुम जबरदस्ती नहीं करो, प्यार भी नहीं, नफरत भी नहीं, राग नहीं, दोष नहीं, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरा, कोई भी कलेश नहीं। अब आप आनंद में रहें, प्रसन्न रहें, श्वास आवे रुके जावे, मेरी ओर से कोई चुनाव न रह जाए। चॉइसलेस अवेयरनेस, जागो, चुनाव नहीं। आने दो श्वास को, जाने दो श्वास को, रुकती है तो रुकने दो, जाती है तो जाने दो, आती है तो आने दो। अब जरा भी तुम्हारी ओर से तुम करता नहीं, अभी अभी प्रैक्टिस करो, तुम करता नहीं हो, तुम श्वास लेने वाले नहीं हो, अपने आप आती है। श्वास भेजने वाले नहीं हो, अपने आप जाती है। तुम रोकने वाले नहीं हो, रुक जाए रुक जाए, न रुके न रुके, चुनाव रही। ये श्वास के आने जाने में केवली कुंभक अपने आप हो जाता है। कभी कभी ध्यान करते करते श्वास रुक जाती है। अब ध्यान श्वास में नहीं, अपने में रखो। तुम जागो, तुम अपने प्रति जागो। मैं जाग रहा हूँ, मैं ध्यान में हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ। ध्यान अपने में रखो। दृश्य है नहीं है, दृश्य का चुनाव छोड़ दो। मैं दृष्टा हूँ, दृश्य है नहीं है, पता चल जाए न चल जाए। श्वास का पता चले बहुत अच्छा, न पता चले बहुत अच्छा, मुझे किसी का पता नहीं लगाना। मैं ध्यान में आत्मानुसंधान के लिए बैठा था, आत्मा की खोज के लिए आत्मा जगाने बैठा था। मैं श्वास जगाने नहीं, इंद्रियां जगाने नहीं, और किसी को जगाने नहीं, मुझे तो स्वयं जागना है। आत्मदीपो भाव, आत्मा को ही दीप। तुम स्वयं जगो, तुम स्वयं जलो, जागो और जगाओ। पहले जागो, जागो, जागो। सोए मानव जाग जाग, तू जाग, तू जाग, तू जाग। श्वास आई आई आई, तू जग रहा है कि नहीं? श्वास रुकी या नहीं रुकी, तू जग रहा है कि नहीं? श्वास गई, कैसे गई, तू जग रहा है कि नहीं? तू जग। सुनाई दे न दे, कुछ दिखाई दे न दे, कुछ हो न हो,
चुनाव रहित हो जा। तेरा काम है जागना, जागना, चेतन रहना, सजग रहना, होश में रहना। कोई चीज मेरे ध्यान में आती है, बिल्कुल विरोध नहीं, जो ध्यान में आए आने दो। श्वास आ जाए, शब्द आ जाए, क्रिया आ जाए, स्मृति आ जाए, जो ध्यान में आ जाए आ जाए, रोकना नहीं। ध्यान से चला गया, चला जाने दो। ध्यान से और कोई चला गया, तू तो नहीं गया। किसी के चले जाने से तू क्यों परेशान है? ध्यान से सब कुछ चला गया, याद में नहीं आ रहा, ना आने दे। तू तो अपने घर में रह। कोई याद में आ गया तो आ गया, तेरे को क्या परेशानी? तू तो है ना। तू जाग, ध्यान में रह, सजग रह। कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। कोई आवे कोई जावे, कुछ हो कुछ ना हो, तेरा काम है स्वयं जागा रहे। आत्मानुसंधान, मैं कौन हूँ, जो अनुभव में आता है नहीं, मैं हूँ और कुछ मैं नहीं। आंख में नहीं, कान में नहीं, श्वास में नहीं। मैं माने मैं हूँ। श्वास भी मैं नहीं, मन भी मैं नहीं, बुद्धि भी मैं नहीं। मैं माने मैं, और कुछ भी मैं नहीं। मेरे रहते ये सब हैं। सबसे तादाद में तोड़ दे, सबसे अहंता हटा ले। तू अपनी अहंता को चैतन्य में, और अंत में ये तेरी अहंता मन रहित विश्वव्यापी है। अब तू एकाग्रता भी छोड़ दे। चेतन ही चेतन, चेतन ही चेतन, बाहर भीतर चेतन, बाहर भीतर एक को जानो। ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। चेतन बाहर भी है, मन भीतर है, इंद्रियां यहाँ हैं। बाहर तेरी इंद्रियां नहीं है, बाहर तू बिना इंद्रियों का है, बाहर तू बिना देह का है, बाहर तू बिना मन का है। यहाँ मन है, तू मन सहित भी है, मन रहित भी है। तू भीतर भी है, बाहर भी है। तू ही संकल्प युक्त, तू ही संकल्प रहित, तू ही समन है, तू ही अमन है। अमन हो जा, सारा संसार तेरे में। तू आकाश की तरह, एक सेकंड, तू आकाश की तरह है। तू निर्विकार है, तू निर्द्वंद है। अब धीरे 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 हड़बड़ाए बिना सहज भाव से अंतर की आवश्यकता अनुसार सबको छुट्टी दो। पहले हाथों को दो, शरीर को दो, आंखों को दो, जो रोका था बंद कर दो। सहज करना बंद। यहाँ तक ध्यान भी मैं नहीं कर रहा, सिर्फ हूँ, करना वरना नहीं, जाग रहा हूँ बस। किसी को नहीं रोकना। आंखों को छुट्टी, हाथों को छुट्टी, श्वासों को छुट्टी, संसार को छुट्टी। मैं आकाश की तरह हूँ, सब कुछ होता रहे। आकाश किसी को कुछ रोकता नहीं, आकाश का कोई कुछ बिगाड़ता नहीं। तू आकाशवत है, आकाशवत सर्वगतस्य नित्य। तू आकाशवत सर्वगत और नित्य है। इस चैतन्य आत्मा को व्यक्ति न समझ, देह मत समझ, मन मत समझ। हाँ, इंडिविजुअल, वैयक्तिक नहीं, नैर्व्यक्तिक है। ये आत्मा व्यक्ति नहीं है, ब्रह्म है। ब्रह्म सर्वत्र है, ऐसा अनुभव कर। और अब धीरे धीरे छोड़ दे। समय हो गया है। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
आज का जय प्रवचन, गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आज का गुरुदेव का प्रवचन में बहुत सुंदर ध्यान गुरुदेव ने बताया, और उससे पूर्व जो उन्होंने भूमिका बनाई, कल के ही प्रवचन का वो कंटिन्यूएशन था। और उसमें गुरुदेव बता रहे थे कि जो मैं हमें मिली है वो काम के लिए मिली है, मन बुद्धि भी काम के लिए मिले, लेकिन हम भ्रमित हो जाते हैं। और केवल हम ही भ्रमित नहीं हो जाते हैं, ब्रह्मा तक भी भ्रमित हो जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं अपर जीव के ही लेखे माई। तो फिर साधारण हम लोग जो हैं जीव, वो किस गिनती में आते हैं? उनके भ्रमित होने में कोई संदेह भी क्या किया जा सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा को भगवान ने भी पैदा नहीं किया है, आत्मा को स्वयं ही भ्रम हो गया है कि मैं पैदा हुई हूँ। पैदा हुए हैं मन और बुद्धि। और भी गुरुदेव बताते हैं, उद्बोधन देते हैं कि हम प्रकृति पुत्र हैं। जो हम अपने आप को जानते हैं वो हम प्रकृति पुत्र हैं, ब्रह्म पुत्र नहीं है। ब्रह्म से कोई ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता, ब्रह्म स्वयं ही हमें आत्मा होकर, जीव होकर आभास हो रहा है। कहने से, सोने से गहना, मिट्टी से घड़ा, काम के लिए बने हैं, काम आएंगे। जिस काम के लिए बने हैं उस काम आएंगे। सोने को इस बात से क्या कि उसे कौन सा गहना बना दिया जाए या कौन सा गहना ना बना दिया जाए, या किस काम में लिया जाए। उसी प्रकार मिट्टी से कौन सा बर्तन तुलना करेगा कि मैं उससे छोटा हूं, मैं उससे बड़ा हूं, क्योंकि उसी मिट्टी से तो बने हैं। इतना ही कहकर गुरुदेव ने फिर बहुत सुंदर आज ध्यान भी कराया। आज की अभिव्यक्ति के लिए हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे विद्वान गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी की। श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी सादर आमंत्रित हैं आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। कल के प्रवचन से ही जुड़ा हुआ आज का भी प्रवचन है। कल सदगुरुदेव भगवान ने कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। सभी प्राणियों में मैं समान रूप से स्थित हूं, न में द्वेष्योस्ति, कोई मेरा अप्रिय नहीं है, किसी से मेरा द्वेष नहीं है। न प्रिय, न तो कोई मेरा प्रिय है, अर्थात कोई न अप्रिय है न मेरा प्रिय है। लेकिन ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मुझको भक्ति पूर्वक भजते हैं या जो मेरा भक्ति पूर्वक भजन करते हैं, भक्ति पूर्वक अर्थात श्रद्धा विश्वास पूर्वक, मई ते मई, वे मुझ में है, और ते सुच अपि अहम तेसु, और मैं उनमें हूं। वे मुझ में है और मैं उनमें हूं, अर्थात भेद नहीं है, अभेद है। प्रकृति से तो हमारी कृत्रिम मैं पैदा हुई है, जो अहंकार अज्ञान बस उससे अपने को, उस चेतन से अपने को अलग मानने के कारण ये ब्रह्म आभास हो गया है। नहीं तो ब्रह्म और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि अभी वरिष्ठ गुरु भाई जी ने कहा है कि हम तो ब्रह्म की संतान है, ब्रह्म से ब्रह्म ही पैदा होता है। मिट्टी से मिट्टी के ही पात्र बनेंगे, सोने के बने हुए पात्र सोने के ही होंगे। यह भ्रम है कि वो सोने से अपने को अलग मान ले, मिट्टी से अपने को अलग घड़ा मान ले। तो यहाँ कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि लेकिन यह होगा कैसे, यह पहचान होगी कैसे? कल के ही प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। ये गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा और गुरु की कृपा से
उनकी करुणा से निर्मल विवेक होता है। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। बिना निर्मल विवेक के इस घोर संसार सा कोई नहीं पार कर सकता। और आज के प्रवचन में भी सद्गुरुदेव भगवान ने कहा है कि विवेक का होना बड़ा कठिन है, और यह आत्मतत्व ऐसा है जिसे आश्चर्य की तरह लोग कहते हैं। कहने वाला भी आश्चर्य की तरह कहता है, सुनने वाला आश्चर्य की तरह सुनता है, और जानने वाला भी आश्चर्य की तरह ही जानता है। फिर अब आज के प्रवचन पर सद्गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, ये कृत्रिम मैं, देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम, अहंकार, चित्त आदि तो कार्य के लिए पैदा किए गए हैं। इनसे जागतिक कार्य का संपादन होता है। इसको मैं मान लेने पर व्यक्ति फंस जाता है। जो यह मान लिया मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, मन हूं, वो फंस गया। संसारी तो इसमें फंसे ही हैं। ब्रह्मा, साधु और तपस्वी भी फंस सकते हैं। यहाँ कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान की ये शिव चतुरानंद इस माया से डरते हैं। अपर जीव के लेखे माही, अन्य जीवों की क्या बात है। और विमल विवेक के लिए प्रकृति आपको जगा देती है। ये प्रकृति जो सुख दुख का झमेला है, सुख के बाद दुख और विविध कठिन परिस्थितियां जगाने का काम करती हैं, लेकिन सभी जाग नहीं पाते। यह विमल विवेक जब गुरु की कृपा, हरि की कृपा से मिलता है तो लोग जागते हैं। कहते हैं कि ये सब प्रकृति जन्य है, लेकिन आप प्रकृति जन्य नहीं है, यही जानना है। जैसे कुम्हार ने घड़ा तो बना दिया, लेकिन मिट्टी को पैदा नहीं कर सकता, वैसे ही आत्मा को परमात्मा ने पैदा नहीं किया है। आत्मा तो किसी ने पैदा नहीं किया है, पैदा हुआ है मन, देह और बुद्धि। जबकि आपको स्वयं पैदा होने का भ्रम हो गया है। माता पिता, पुत्र, पेड़, पहाड़ आदि प्रकृति ने बनाया है, लेकिन मैं जो था, जो हूं, वही रहूंगा। नानक जी के कथन को उद्धृत किया है सद्गुरुदेव भगवान ने, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। आदि में भी सत्य था और युग में भी सत्य है भी वर्तमान में, पहले भी था, बीच में भी है, अब भी है और आगे भी सत्य ही होगा, एक ही होगा। और कहते हैं कि सत्य सदा रहेगा। यदि बनाने से न बने तो बुद्ध हो। भगवान ने कहा है, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कहते हैं कि मेरी शरण जो आ जाता है वह इस दुरत्य बहुत कठिनाई से पार जिसको किया जा सकता है, ऐसी मेरी माया को पार कर सकता है। मेरी हे अर्जुन, मेरी माया दुरत्य है, इसका पार पाना बड़ा कठिन है। अभी आगे ब्रह्मा, शिव ये इससे डरते हैं, तो अपर जीव के लेखे माही, क्योंकि सेनापति काम आदि इसके हैं, काम आदि इसके सेनापति हैं, और दम, कपट, पाखंड इसकी अपार सेना है, जो क्षण क्षण गिराने का काम करती है, पराजित करने का काम करती है। लेकिन जो मेरी शरण आ जाते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते, वे मायाम एताम तरन्ति थे, इस माया को पार कर जाते हैं। और उपनिषदों में यह कहा गया है, इसकी चर्चा करने वाला आश्चर्य पूर्वक करता है, श्रोता आश्चर्यवत सुनता है। आगे कहते हैं सद्गुरुदेव भगवान की, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग,
मोह गए बिन राम पद हो या न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि की कथा में मन नहीं लग सकता। और तेहि बिन मोह न भाग, बिना प्रेम पूर्वक हरि कथा श्रवण किए, हृदय में हरि कथा के उतारे, तेहि बिन मोह न भाग, उसके बिना मोह दूर नहीं हो सकता। मोह गए बिन राम पद, जब तक मोह दूर नहीं होगा तब तक राम के चरणों में हो या न दृढ़ अनुराग, दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता, दृढ़ निष्ठा नहीं हो सकती। और यह सब गुरु की कृपा से ही होगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मैं जैसा कहता हूं वैसा सोच, प्रकृति के अनुसार नहीं। घड़ा स्वर्णाभूषण काम आएंगे, उनसे जागतिक कार्य होगा। और क्या बनेगा? यह चुनाव कुंभकार और स्वर्णकार का है, मिट्टी और सोने का नहीं। मेरा कोई चुनाव नहीं है, क्योंकि मैं कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अविकारी हूं। यह आत्मा अविकारी है, मैं अविकारी हूं, मेरा कोई चुनाव नहीं। मैं कुछ हो ही नहीं सकता, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं था, हूं और रहूंगा। भागवत का एक श्लोक सदगुरुदेव भगवान उद्धृत करते हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की सृष्टि के पहले भी मैं ही विद्यमान था। भागवत के श्लोक में कहा गया, स्वयं भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पहले मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवा कुछ नहीं था। और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह संसार दिखता है वह भी मैं ही हूं। सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ कल्पना की जा सकती है या जो कुछ है वो मैं ही हूं। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वो मैं ही हूं। और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूं। तात्पर्य यह कि बस एक ही की सत्ता है, वही पहले थी, वही आज है, वही आगे रहेगी। ये दो हैं ही नहीं, जो दो दिखाई पड़ते हैं यह भ्रम है, आभास है। और इसे ही उपनिषद में कहा गया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आगे कहते हैं कि मैं ही पहले था, अब भी मैं ही हूं और आगे भी मैं ही रहूंगा। यदि मनुष्य को समझ आ जाए तो सृष्टि में उससे कौन तुलना कर सकता है, जैसे ब्रह्म से कोई तुलना नहीं कर सकता। सब उसके खिलौने हैं, उसी से बने हुए हैं, उसी के आभास हैं, उसी की महिमा से बने हैं। ब्रह्म और ब्रह्मज्ञानी दोनों से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। वही सर्वत्र है, वही सब में है, वही सब कुछ है। ब्रह्म और ब्रह्मज्ञानी दो नहीं रह जाते। और उसको जानने के लिए प्रक्रिया है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, अब जगा रहे हैं, अंदर से जाग जाएं। उसको जानने के लिए अंदर से जाग जाना है। कहा है ना कि जे सोई जाने जे जे देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। और जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, कहा है कि जो जाग जाते हैं उसके लिए तो ये स्वप्न जैसे भ्रम सिद्ध होता है, मिथ्या सिद्ध हो जाता है, उसी तरह जागने वाले के लिए संसार भी मिथ्या हो जाता है। यह रह नहीं जाता, बस एक तत्व रह जाता है, स्वयं वह रह जाता है, ब्रह्म रह जाता है। और उसे ही सदगुरुदेव भगवान साधना के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा जगा रहे हैं। अंदर से जाग जाएं, स्वयं के प्रति जागें, ध्यान अपने में रखें। मैं साक्षी हूं,
जाग रहा हूं, मैं दृष्टा हूं। ये बड़ा आवश्यक है। जब तक व्यक्ति दृष्टा नहीं होगा तब तक मन दिखाई नहीं पड़ेगा। मन को देखने के लिए दृष्टा होना जरूरी है। मन कहाँ गया, कब गया, क्या कर रहा है, जब इस पर ध्यान दिया जाता है। इसको कहा कृष्ण ने अर्जुन से, अभ्यासे न तु कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, अभ्यास के द्वारा इसको बस में किया जा सकता है और वैराग्य के द्वारा। तो अभ्यास आवश्यक है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि मैं दृष्टा हूं, देखने वाला मैं हूं, दृश्य पर ध्यान नहीं होना चाहिए। मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी भाव से देख रहा हूं। ये प्रकृति के कारण सारी क्रियाएं हो रही हैं और मैं देखने वाला हूं। निर्लिप्त भाव से, अलिप्त भाव से दृष्टा की स्थिति लाने का प्रयास करते हैं सदगुरुदेव भगवान। दृश्य का चुनाव छोड़ दें, मैं दृष्टा हूं। श्वास का पता चले तो अच्छा, न चले तो भी अच्छा। श्वास की क्रिया से शुरू कराते हैं सदगुरुदेव भगवान और बाद में कहते हैं कि श्वास छोड़ दीजिए, श्वास को मत देखिए। आए तो आए, जाए तो जाए। मैं ध्यान में आत्मा जगाने बैठा हूं, इंद्रियां और श्वास जगाने नहीं, मुझे तो स्वयं जागना है। इसलिए कहते हैं आत्मदीपो भव, स्वयं प्रकाश हो तुम, स्वयं प्रकाश हो जाओ। प्रकाश कहीं बाहर नहीं है, तुम स्वयं प्रकाश हो। तुम ही वह हो जिसे खोजने जा रहे हो, जिसे खोज रहे हो वह तुम हो। कहाँ खोजते हो इधर उधर। सोए मानव जाग, जाग तू जाग। ध्यान में श्वास आ जाए, स्मृति आ जाए, आने दें, रोके नहीं। आप स्वयं जगे रहें, अपने में स्थित रहें, सजग रहें। कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। कहते हैं अपने में इस तरह मग्न रहो कि बाहर की घटनाएं प्रभावित न करें, बाहर की घटनाओं से तुम पर कोई प्रभाव न पड़े। ये प्रकृति अपने में गुण गुण में बरत रहे हैं, तुम उससे अलिप्त हो, निर्विकार हो, निर्लेप हो, अपने में मग्न रहो। तुम अपने में आत्माराम रहो। मैं आंख नहीं, कान नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं तो मैं हूं, अर्थात मेरे सिवा कोई नहीं है। आंख, कान, नाक, जो कुछ भी जगत में है वो मुझसे प्रकाशित है, मुझसे भाषित है। मेरे न रहने पर ये कुछ नहीं है, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। मैं हूं, अर्थात अस्तित्व मेरा है, इनका नहीं। ये तो मुझसे आभासित है। सबसे अपनी अहंता को हटा लें और चैतन्य में रखें। बाहर भीतर चेतन है, बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जो नानक बिन आपा चिन्ह है, मिटाए न भ्रम की काई। जो बाहर दिखाई पड़ता है और जो भीतर है ये अलग अलग नहीं है। बाहर भीतर एको जानो, जो भीतर है वही बाहर है, बाहर भीतर दो नहीं है। भीतर का आकाश और बाहर का आकाश ये दो नहीं है। मठाकाश, घटाकाश ये भिन्न भिन्न नहीं है। कहते हैं कि बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। गुरु ने ज्ञान में यह बताया है कि बाहर जो है वही भीतर है, बाहर भीतर दो नहीं है, एक दोनों को जानो। जो नानक बिन आपाचीन है, मिटाए न भ्रम की इकाई। जब तक स्वयं को नहीं जाना जाएगा तब तक यह भ्रम दूर नहीं होगा, क्योंकि स्वयं के जानने पर यह स्वयं बोध हो जाएगा। स्वयं का बोध होते ही ये बाहर का भ्रम मिट जाएगा, दूर हो जाएगा। बाहर वाले का अस्तित्व ही नहीं है। मैं ही भीतर है, मैं ही बाहर है, मैं के अलावा कुछ नहीं है। जैसे प्रभा जाय कहाँ भानु बिहाई, क्या सूर्य की किरणें सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती हैं? नहीं जा सकती। किरणें सूर्य से अलग नहीं है। जहां सूर्य वहां किरणें। जहां कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई,
चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहाँ जा सकती है? वो चंद्रमा से अलग है। चंद्रमा और चांदनी को अलग देखना ये भ्रम है। कहते हैं कि तू मन सहित भी है और मन रहित भी है, भीतर भी है बाहर भी है। तू ही संकल्प युक्त, तू ही संकल्प रहित है। तू ही समान और तू ही समन और तू ही अमन है। अमन हो जा, सारा संसार तुझ में है। तू आकाश की तरह है, निर्विकार निर्द्वंद्व है। तू आकाश की तरह सर्वगत और नित्य है, सर्वव्यापक है, सब में है, हर जगह है, नित्य है, अविनाशी है, सदा है। अपने को देह मत समझ। आत्मा व्यक्ति नहीं, ब्रह्म है, सर्वत्र है, सर्वदा है और उसी का अस्तित्व है। वही एक है, दूसरा है नहीं। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ब्रह्मेवेदम सर्वम। और इसी के साथ मैं सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, आपने आज कृतार्थ कर दिया सभी को। इस सुंदर अभिव्यक्ति के साथ आपने बहुत अनुग्रह किया और सभी इससे बहुत लाभान्वित हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रवचन पर जिसमें इतना सारगर्भित ध्यान गुरुदेव ने कराया हो, उस पर अभिव्यक्ति देना और उस पर कुछ व्याख्या कर पाना सरल बात नहीं है। जो आज आपने किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और समय की धारा यद्यपि इस शिखर को छू चुकी है, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ आदरणीय गुरु भाई श्री नागपाल जी जुड़े हुए हैं। मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि आज के इस महत्वपूर्ण प्रवचन पर सार रूप में जो कुछ भी हो आशीर्वचन देना चाहें वो देकर आज के कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करें। अनम्यूट। हाँ जी नागपाल, जय गुरुदेव, आप अनम्यूट कर सकते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। गुरुदेव के प्रवचनों को हम नित्य रोज सुन रहे हैं और निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारी चेतना पर निश्चित पड़ रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। एक संत की वाणी को मैं कहकर एक आधे मिनट में पूरा करूंगा। एक संत कहते थे कि निज विवेक का आदर करो, तुम अपने स्वयं को छू जाओगे। अपने निज विवेक का आदर करो एक तो तुम जी। अपने स्वयं को छू जाओगे। अब जी। विवेक, निज विवेक क्या है इसे हमें समझना है और उसका आदर क्या है वो हमें समझना है। बस ये बात अगर समझ आ जाए, ये बात बहुत ही गुरुदेव भगवान भी उन संतों की बहुत महिमा गाते रहते हैं, बताते रहते हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज जो जिनकी नेत्र दृष्टि नहीं थी पर उनकी आत्मदृष्टि हम सबको कृतार्थ करती, में उन्होंने उनके दर्शन किए हुए, वो एक ही बात को दोहराते थे, निज विवेक का आदर करो। और विवेक के से हम अब वंचित नहीं है। ज्ञान और विवेक हमें निश्चित रूप से गुरुदेव ने इतना परिपक्व कर दिया है कि हम और जानने की आवश्यकता शायद हमें नहीं है। जो जाना जनाया गया है उसका आदर करना ही हमें आना चाहिए। और आदर कैसे होगा वो गुरुदेव कई विधियों से, कई तरीकों से हमें समझाते हैं। जब लौकिक जब वैराग्य, निज विवेक का आदर होता है तो वैराग्य अपने आप पैदा हो जाता है। लौकिक जगत से वैराग्य अपने आप पैदा हो जाएगा जब हम निज विवेक का आदर करना शुरू करेंगे। और जहाँ वैराग्य है वहाँ वैराग्य से फिर आत्मदर्शन निश्चित रूप से परिपक्व हो जाता है। हम ब्रह्मा के पुत्र नहीं, हम ब्रह्मा का कोई पुत्र नहीं हो सकता, ब्रह्म का कोई पुत्र नहीं हो सकता। ब्रह्म से तो ब्रह्म ही हुआ जा सकता है। जहाँ पुत्र हुआ तो दूसरा हो गया। लेकिन जब हम
ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म से अन्य कुछ नहीं हो सकता। ये बात हमें परिपक्व करनी है और ये हमें देखना है कि निज विवेक का आदर कैसे हो, कैसे हो उसकी विधियां भी गुरुदेव ध्यान के माध्यम से, ध्यान की अनेक विधियों के द्वारा हमें अपने निज विवेक के आदर की कल्पना कराते हैं और सिद्ध कराते हैं कि तुम जैसे ही निज विवेक का आदर होना शुरू हो जाएगा तो वैराग्य से परमात्मा की ओर गति हो जाएगी, आत्मा की ओर गति हो जाएगी, परमात्मा की ओर गति हो जाएगी, ब्रह्म की ओर गति हो जाएगी। हम ब्रह्म में ब्रह्म होकर ही जी सकेंगे। गुरुदेव ये भी बताया पहले कि मन, माया, प्रकृति और जगत ये चारों एक समान है और हम इसको इन्होंने हमें बनाया है, इससे हम बने हुए हैं और जिससे इनसे हम बने हुए हैं और जो बना हुआ है, जो कारण है, अधिष्ठान है, वो उस अधिष्ठान से ये प्रकृति ने हमको निर्मित किया है, निर्मित हुए हैं प्रकृति के प्रभाव से। ये हमें निश्चित करना है और वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन केवल जो बनावट, जो बनाया गया है उसी में ही पर ये सब चीजें जो मन माया गो गोचर जहाँ लग मन जाए सब माया जानो भाई। तो ये सब माया फिर समझ में आने लगती है जब हम निज विवेक का आदर करते हैं। तो बात सिंपल सी है और बहुत गहरी है, लेकिन जब हम अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इसको जानने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से गुरुदेव भगवान की करुणा और कृपा का प्रभाव इन सब पर पूरा पूरा है और इसका अनुभव जैसे जैसे, तो ये भी कहा गुरुदेव ने, ये कालिक धीरे धीरे करके ये जो परिपक्वता आती है, वो जैसे परिपक्वता हो जाती है तो पहले विश्वास बनता है, फिर श्रद्धा बनती है, श्रद्धा से फिर निष्ठा बनती है और निष्ठा से ऊपर कोई चीज नहीं। जब निष्ठा बन जाती है तो फिर बैकवर्ड नहीं जा सकते, फिर जहाँ हमें पहुंचना है वहीं पर पहुंच जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए सबको नमन वंदन करता हुआ आज के कार्यक्रम का समापन की जो आज्ञा हुई है मैं वो करता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, जी के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नमो नागपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन देकर सभी को, हम सबको अनुग्रहित किए आपने और सभी धन्य हो गए आपकी वाणी सुनकर, आपके दर्शन पाकर। आप सबका धन्यवाद, आपके सबका आशीर्वाद मुझ पर, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।